मैं सोनी शुक्ला क्रांति लखनऊ उत्तर प्रदेश से आईपीएस अभिषेक तिवारी जी का धन्यवाद करती हूं कि जो उन्होंने सवर्ण समाज की व्यथा को सुना। यूजीसी कानून पर उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। हालांकि उन्हें इस्तीफा नहीं देना चाहिए था, इस सरकार में रहते हुए अपनी आवाज को बुलंद करना चाहिए था, लेकिन चलो इस्तीफा दे दिया। ये हमारे लिए एक गौरव की बात है, सवर्ण समाज एकता की बात है। सिटी मजिस्ट्रेट बरेली आदरणीय अलंकार त्रिवेदी जी, मैं आपका आभार व्यक्त करती हूं। आपने सवर्ण समाज की व्यथा को समझा और आपने हमारे बच्चों की समस्याओं को सुना, समझा कि हमारे आगे आने वाले बच्चों के लिए क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। उसके लिए आपने अपनी नौकरी का त्याग कर दिया। आप जैसे दोनों भाइयों को, भारत माता के वीर सपूतों को मैं धन्यवाद करती हूँ, बार बार प्रणाम करती हूँ कि आप जैसे ईमानदार अफसर अगर इस देश में है तो हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाने में देर नहीं लगेगा। पुनः हमारा राष्ट्र भारत माता जैसे पहले थी, पहले हमारा राष्ट्र था, वैसे ही हो जाएगा, सोने की चिड़िया कहलाने लायक हो जाएगा। लेकिन अभी भी हमारे कुछ ऐसे सांसद, विधायक और पार्षद और ये सब हैं जो सवर्ण समाज के हैं, जो कि अपनी व्यथा को नहीं समझते और आवाज नहीं उठाते सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें कहीं तो टिकट की आवश्यकता है। बीजेपी ऐसा ना हो उनको टिकट ना दे या पार्टी से उन्हें भगा ना दे, इस डर में नहीं बोल रहे हैं। इस बात का मुझे बहुत कष्ट है। अरे कब बोलोगे भाई, जब हमारे घर के बच्चे हमारे बिल्कुल आगे तुम लोगों को गालियों का भंडार कहेंगे कि मेरे पुरखों ने कुछ जवान अपना क्रांति नहीं किया, अपने आवाज हित की बात नहीं की, तब करोगे क्या कहोगे? इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। आज हमारा 26 जनवरी का पावन पर्व मनाया गया, लेकिन दुख है कि 77वें 26 जनवरी के पर्व पर हम लोग सड़कों पर हैं, हमारा सवर्ण समाज सड़कों पर है, हम लोगों को जातिवादी में बांट दिया गया है। ये दुर्भाग्य की बात है। अरे आप जैसे सभी महान भावों को, हमारे आदरणीय अलंकार त्रिवेदी जी से, अभिषेक तिवारी जी से, जो आईपीएस के पद पर रहते हुए उन्होंने इस्तीफा दे दिया, इन लोगों से सीख लेना चाहिए। सवर्ण समाज के नेता और अधिकारियों को एकजुट होकर अपने अधिकार की बात करनी चाहिए, अपने अधिकार की आवाज उठाना चाहिए। धन्य है आपके माँ ने आपको जन्म दिया कि जब समय आए हमारे देश और राष्ट्र हित की बात पर, तब नौकरी को भी दांव पर लगा देंगे। ऐसे आदरणीय अधिकारियों को मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ। दूसरी बात मैं कहना चाहती हूँ कि सवर्ण समाज में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और ये वकालत में जो वकील हमारे हैं, सवर्ण समाज के हमारे साथी हैं, वो आवाज कब उठाएंगे? कब अपने आप सड़कों पर निकलेंगे? कब अपने हित की बात करेंगे? और वो जज कब ये हमारे लिए सरकार से सवाल करेंगे कि ये यूजीसी कानून, काला कानून, ये वापस लो, सरकार से वापस दिलाने का काम कब करेंगे? उन आईएएस अधिकारियों से मैं कहना चाहती हूँ और आईपीएस अधिकारियों से सवाल मैं करती हूँ। दूसरी बात, मैं जज और वकीलों से ये प्रश्न करना चाहती हूँ जो सवर्ण समाज हित की बात नहीं उठा पा रहे, उनको सबको याद रखा जाएगा। जो भी बात नहीं अपनी कहेंगे, जो यूजीसी के इस काले कानून में अपना समर्थन नहीं देंगे, उनके सबके हम लोगों को चेहरे याद रहेंगे कि आपको जब एक हमारे हित की बात करने का समय आया था, तब आप लोगों ने पीठ झुका दी। नहीं चाहिए मुझे बीजेपी से टिकट, नहीं चाहिए मुझे कोई अन्य पार्टियों से टिकट। जो पार्टियां हमारा काला कानून या यूजीसी वापस करने की क्षमता, कराने की क्षमता रखती है, उस पार्टी का समर्थन हम लोग करने में तैयारी करेंगे और विचार करेंगे, सोचेंगे। अन्यथा हम लोग खुद अपने आप अपनी खुद की लड़ाई लड़ेंगे, किसी के सर पे नहीं थोपेंगे। हम लोग खुद सक्षम है। और उन सांसद विधायकों से कहना चाहूंगी, तुम्हें चाटुकारिता की जरूरत है, आप लोग चाटुकारिता कीजिए, हमें चाटुकारिता की आवश्यकता नहीं है। अगर हम जनता के लिए लड़ेंगे, जनता चाहेंगी तो खुद हमें सदन तक पहुंचाने का कार्य करेगी। इतना हमारी जनता सक्षम है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय हो। मैं जनहित सर्व समाज सेवा समिति की राष्ट्रीय अध्यक्ष कवित्री सोनी शुक्ला क्रांति लखनऊ उत्तर से सभी अपने सवर्ण साथियों से आह्वान करती हूँ कि 1 फरवरी को
पूरे भारत बंद आंदोलन में आप सभी लोग हिस्सा लीजिए और भारत बंद कराने का सहयोग प्रदान कीजिए और अपने हित और अपने हित की लड़ाई अपने बच्चों से लड़ना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।